पहले मारे फिर रोने भी ना दे। बा मौला तेरे बंदे। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाउ आर यू पापा? आई एम फाइन। और तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? अच्छा, आप किससे बात कर रहे थे? वो मोमल का फोन था, वो तुम्हारे और रामिश के रिश्ते के बारे में पूछ रही थी। पापा, क्या आपको लगता है कि मेरे लिए ये एक अच्छा रिश्ता है? मतलब वो बंदा मुझसे मैच करता है? बेटा, रामिश में मुझे कोई खराबी तो कभी नजर नहीं आई। सिर्फ ये है कि वो रिजर्व रहता है। पता नहीं क्यों मैं इस सिलसिले में अभी तक क्लियर नहीं हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, तुम रामिश से मिलो, बात करो, उसे परखो, और अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे तुम अग्री ना करो। ओके। ₹500 काम वाली मासी को दिए, ₹1000 आरिफ के पेट्रोल के, 200 की सब्जी आ गई और ₹600 सूबिया के कपड़ों की सिलाई। हाय हाय, 2-2,500 तो दिन के वैसे ही निकल जाते हैं। मैं यहाँ सोच सोच के हलकान होती रहती हूँ, किसी को परवाही नहीं है। हर कोई शाखर्च बना हुआ है यहाँ पर। ना घुले इन फिक्रों में, ना घुले अम्मी। क्यों, तुम रेलवे में मिनिस्टर लग गए हो जो मैं फिक्र ना करूँ? सारी फिक्र तुम्हारी वजह से होती हैं। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आपको मेरी फिक्र होती है? हर महीने तुम 5-7 हज़ार ले जाते हो किसी ना किसी बहाने से। कभी मोटरसाइकिल का पेट्रोल डालना है, तो कभी उसकी मुरम्मत करवानी है, कभी तुम्हारी किताबें, तो कभी तुम्हारे कपड़े, कभी तुम्हारी फीसें। कुछ ना कुछ चलता ही रहता तुम्हारा। और कहते हो मैंने क्या किया है? अम्मी जान, जितना खर्चा करवा रहा हूँ ना, सूद के साथ लौटा दूंगा मैं। बस एक बार पढ़ लिख के मुझे नौकरी पर लग जाने दें। भाई साहब कमाते हैं, महीने के महीने आपके हाथ पे पैसे रख देते हैं, तो उनकी बड़ी बड़ी खामियां नज़रअंदाज हो जाती हैं। खैर, वो दिन दूर नहीं जब आपको सब पता लग जाएगा कौन कितना अच्छा और खैर खा है इस घर का। ये मोहतरमा जवेरिया है ना, भाई की तनख्वाह से ज़कात और खैरात ही दिया करेगी। लिखवा ले मुझसे डायरी पर आप। तेरे मुंह में खाक, बदफालों की मशीन लगा रखी है मुंह में। ज़बान है कि नहुसत का कारखाना, जो मुंह में आता है बक देता है। 2-3 दिन में आपको सब पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। जो कुछ हो रहा है ना, इसके पीछे मैं नहीं कोई और है, याद रखिएगा आप। क्या होने वाला है? मेरा दिल क्यों दहला रहा है? आपका शहजादा बेटा 2-3 दिनों के अंदर खुफिया निकाह करने वाला है। मुझसे मशवरा कर रहे थे। खुफिया निकाह? 2-3 दिन में? बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है। जो बंद बांधने बांध लें, फिर ना कहिएगा हमें खबर ना हुई। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अरे जीत रही है रामेश बाबा, बड़ी उम्र है आपकी, ये आपके बारे में ही सोच रहा। बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के। कुछ तसव्वुर कुछ लोगों के बगैर बिल्कुल अधूरे होते हैं। यकीन कीजिए, कुर्सी आपके बगैर बहुत तकलीफ दे रही थी। रामेश बाबा, आप नज़र आते हैं तो इंसानियत पर यकीन पुख्ता हो जाता है। कहने दीजिए चाचा। अच्छा ये बताइए, बाबा से किसी किस्म की कोई बदगुमानी, कोई शिकायत तो नहीं रही ना आपको? नहीं, भाई साहब घर आए थे, माजरत की उन्होंने और यहाँ आने को कहा।
ये दिल उनका न्यासमंद है। जैसे आप माइंड ना करें तो मैं आप पे घर आ सकता हूँ। आप मुझे बहुत अजीज हैं रामेश बाबा। आप आइए, जब चाहें आप आए। थैंक यू चाचा। देखो नया कौन आया है। सीमा मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर गोटियां बदली ना तो बहुत बुरा होगा। अच्छा ना, जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। आए रमेश भाई। गाड़ी रोको। जी भाई साहब। कोई मसला वकार अली? जी नहीं, कोई मसला नहीं। शाम को घर आ सकते हो, कुछ जरूरी बात करनी तुमसे। आ जाऊंगा भाई साहब। तो 6 बजे गाड़ी भिजवा देंगे। गाड़ी की क्या जरूरत है भाई? ये सारा शहर इस पर घूमता हूँ। आप फिक्र न कीजिए, मैं वक्त पर पहुंच जाऊँ। ठीक है, चल। मुजफ्फर, वकार अली काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। करने दो, इंतजार करेगा तो मेरी बातों का वजन उस पर ज्यादा होगा। जितना इंतजार करेगा उतना ही उसको अपनी हैसियत का अंदाजा होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाह रही थी कि रामेश के आने से पहले ही सारा मामला निमट जाए। कैसे हो वकार अली? 100 शुक्र है भाई साहब। बैठ। आप कैसे भाई साहब? खैरियत पूछते हो? इंसान की औलाद जब उसके मुकाबिल आकर किसी ऐसी ख्वाहिश का इजहार कर दे जिसे पूरा करना बहुत मुश्किल हो, और ना पूरा करना उसकी मोहब्बत पर एक सवालिया निशान लगा दे, तो खैरियत कहां से होगी? तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? तुमसे बरसों का रिश्ता है, खून का रिश्ता अपनी जगह। मुनासिब यही समझा कि तुमसे मशवरा कर लिया जाए। हम रामेश की निस्बत अपनी बहू की छोटी बहन से करने वाले हैं। अब शादी ब्याह तो अपनी हैसियत के लोगों में जचता है। जी भाई। अब रामेश की इस बेवकूफाना और अहमकाना जिद का क्या करें? तुम कोई हल बता सकते हो कि मोहब्बत भी कायम रहे और इज्जत भी? सारी उम्र आपका नमक खाया है भाई साहब। नमक का हक अदा हो जाए
तो इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है। वकार, हम सारी जिंदगी तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे।